रात में मेडिकल कॉलेज में हृदय विदारक घटना घटती है। छात्र वहां प्रदर्शन करते हैं। तो हमारे साथ छात्र नेता हैं रोहित मिश्रा जी। रोहित मिश्रा जी, रात में छात्रों की क्या भूमिका रही, क्या वजह रही कि वहां पे एक महिला अपने नवजात शिशु को जन्म देने के लिए अस्पताल पहुंची थी कि अस्पताल में अच्छे से उसकी डिलीवरी हो जाएगी। भ्रष्टाचारियों के कारण महिला काल के गाल में समा गई। नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ छात्र नेता हैं रोहित मिश्रा जी। रोहित मिश्रा जी, रात में क्या हुआ मेडिकल कॉलेज में? मेडिकल कॉलेज में एक महिला के अस्वस्थ होने की जानकारी मिलती है। कुछ छात्र नेता जाते हैं और डीन से बात करते हैं, उस ऑपरेशन करने के लिए कहते हैं। डीन को फोन करने के बाद डीन ने फोन महिला अस्पताल में किया ऑपरेशन करने के लिए, थिएटर भेजने को कहा, लेकिन वहां पर मौजूद जो डॉक्टर थे उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया और डीन की बात टालते हुए उन्होंने अपनी लापरवाही से समय बर्बाद करते हुए उसको किसी प्राइवेट अस्पताल में भेज दिया गया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। आप छात्र नेता हैं, छात्रों ने कल वहां पर प्रदर्शन किया है, कई प्रकार की नारेबाजी हुई है। इसका क्या प्रभाव पड़ा जिले के अधिकारियों के ऊपर? क्या कार्रवाई अब तक हो पाई है इस पूरे मामले में? मुझे लगता है सैकड़ों की संख्या में छात्र, राजनेता, मीडिया और समाज के अन्य व्यक्ति वहां उपस्थित थे। उन्होंने पूरी रात अब मेरे साथ आंदोलन किया, लेकिन मुझे नहीं लगता है किसी अधिकारी के कान में थोड़ी सी भी आवाज पहुंची है या थोड़ी सी भी कार्रवाई करने के लिए वो आगे बढ़ रहे हैं। रोहित जी, यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार है। पहला इंजन केंद्र को बोलते हैं, फिर इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार को दूसरा इंजन बोलते हैं। यहाँ तो नगर पालिका में भी भारतीय जनता पार्टी है। सब जगह जब भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि हैं, फिर भी स्वास्थ्य विभाग में इतना बड़ा भ्रष्टाचार कैसे हो रहा है? देवेंद्र जी, मैं मानता हूं कि डबल इंजन की सरकार है और ऊपर से पूरे आदेश में सरकार पूरा सहयोग दे रही है कि आम आदमी को उस चीज का लाभ मिले जो नहीं मिलता था पिछली सरकारों में। लेकिन प्रशासन इतना हावी है प्रशासन कि किसी भी जनप्रतिनिधि की आवाज सुनने को तैयार ही नहीं। अभी हाल में ही ललितपुर जनपद के जिला पंचायत अध्यक्ष का एक बयान आया है। उन्होंने कहा है मेरे हाथ में कुछ नहीं है। एक जिम्मेदार पद पे होने के नाते उन्होंने ऐसा बयान दिया है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है। यहाँ के विधायक हैं, उनसे कहिए, सांसद जी आते हैं, उनसे कहिए। तो क्या ऐसा बयान, आप इस बयान को कैसे देखते हैं? ऐसा बयान उन्होंने दिया है तो कुछ ना कुछ सोच के दिया होगा, परंतु ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। मौजूदा घटना के स्थल पर पहुंचकर सामने वाले को संवेदना देना चाहिए। रात में प्रदर्शन के दौरान जब छात्र नेता जिलाधिकारी आवास के बाहर पहुंचे, लगभग 2 बजे का रात्रि का समय था, उस समय सुना है कि लाठी चलने वाली थी छात्र नेताओं के ऊपर। माननीय, लाठी चलने वाली नहीं थी, लाठी निकल आई थी और लाठी आदेश भी सीओ सर ने दे दिए थे कि लाओ अपनी लाठी, इनको सुधारते हैं। माननीय, मैं प्रशासन को अवगत कराना चाहता हूं कि आप लाठी, डंडे और बंदूकें निकाल लीजिए, लेकिन छात्र नेताओं को गरीब के साथ अलग नहीं कर सकते हैं। हर गरीब की मदद करने के लिए छात्र नेता हमेशा खड़े रहेंगे। आप चाहे तो डंडे रोज चला सकते हैं। यदि आपने कार्रवाई नहीं की तो आप डंडे और बंदूकें तैयार रखिए, उसको झेलने के लिए उसको सीना हमारा खुला हुआ है। रोहित जी, आपको नहीं लगता है कि ललितपुर में स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार चरम पे है? बिना रिश्वत दिए कोई भी काम नहीं हो रहा है, न नसबंदी होती है, न डिलीवरी होती है। मैं मानता हूँ कि ललितपुर में जनपद में जितने भी स्वास्थ्य विभाग की छोटी अस्पताल है या बड़ी अस्पताल है, वहाँ सभी जगह भ्रष्टाचार है। और मुझे लगता है कि यदि अगर आपको भ्रष्टाचार करना है तो अस्पताल छोड़ दीजिए और मेडिकल कॉलेज छोड़ दीजिए। और भी आपके पास प्लेटफॉर्म है। हम पूरे अस्पताल परिसर से निवेदन करना चाहता हूं कि आप केवल स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं करिए, बाकी किसी के साथ भी खिलवाड़ करिए तो आप एक बार हम सुन लेंगे, लेकिन स्वास्थ्य के खिलाफ आप खिलवाड़ करेंगे तो एक कतई नहीं आपकी बात मानी जाएगी और आंदोलन करेंगे और आपको यहाँ से हटा के ही रहेंगे। रात में जिला महिला चिकित्सालय में ललितपुर में हंगामा होता है, नारेबाजी होती है, सैकड़ों छात्र वहां पर प्रदर्शन करते हैं। इन सब के बीच में वहां के जो प्रिंसिपल हैं, उनकी क्या भूमिका रही है?
डीनाथ जो प्राचार्य है मेडिकल कॉलेज के, मैं बता दूं विगत दिनों से हजारों घटनाएं मेडिकल कॉलेज में घट चुकी हैं और मैं उनका कई बार का मैं सामने देखा हूं, मैं खुद गवाह हूं। और इस घटना में वो केवल और केवल गुमराह कर रहे थे और उन्होंने गुमराह किया है और आगे भी उनकी यही योजना है और गुमराह करते रहेंगे। परंतु मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ, पूरे जिले को विदित है कि डीनाथ मेडिकल कॉलेज चलाने में सक्षम नहीं है, इनको तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। ललितपुर जनपद के मेडिकल कॉलेज में इतनी बड़ी घटना हो गई है, लगभग 12 घंटे से ज्यादा का समय बीत गया है, लेकिन यहाँ के जो जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं अभी तक उनकी कोई भी प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिली है। ना तो सोशल मीडिया पे, ना ही प्रत्यक्ष रूप से उनकी कोई क्रिया नहीं देखने को मिली है। इस पे क्या कहना चाहेंगे रोहित जी? हमें लगता है कि हमारे जनप्रतिनिधि अपने स्तर से अपनी उस मरीज की सहयोग कर रहे हैं और जल्द ही समाज के और मीडिया के सामने वो अपना बयान रखें। क्या रोहित जी आपको नहीं लगता है कि स्वास्थ्य विभाग में जिस तरीके से लोगों की जान जा रही है, वहां पे अस्पताल में मरीज पहुंच जाता है, उसको समुचित इलाज नहीं मिलता है, कई बार हंगामा होता है, नारेबाजी होती है, शिकायत होती है, लेकिन कार्रवाई देखने को नहीं मिलती है? कार्रवाई का कारण ये है कि ललितपुर जनपद में जिला अस्पतालों में मेडिकल कॉलेज में चरम सीमा अपनी पार कर चुका है भ्रष्टाचार। और हमें लगता है इस डीन समेत पूरी अस्पताल में जो जितने भी भ्रष्ट हैं उन्हें चिन्हित करके उन्हें बाहर करना चाहिए। अन्यथा की स्थिति में यदि ऐसा नहीं होता है, प्रशासन नहीं होता है, तो आज छात्रों ने आंदोलन किया है, कल जन आंदोलन बनेगा। इसकी मैं चेतावनी देता हूं प्रशासन को, जल्द से जल्द इस भ्रष्टाचार अस्पताल के डीन पर एवं समस्त जितने भी भ्रष्टाचार अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई करना चाहिए। एक प्रसूता की अस्पताल में इलाज न मिलने से मौत हो जाती है, उसका 7 साल का बच्चा जिससे मां का साया छीन लिया गया, और ये सब हो रहा है सिर्फ भ्रष्टाचार के लिए। ये सब हो रहा था सिर्फ 6,000 रुपए के लिए। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि यदि आपको 6,000 रुपये चाहे थे तो एक बार आप संगठन के लोगों को, हम लोगों को बताते, आपको 6 लाख रुपया देते, उस गरीब की जान बख्श देते केवल उन बेस्ट डॉक्टरों से, बेस्ट कर्मचारियों से। और डीन से मैं पूछना चाहता हूँ कि उन 6,000 में तुम्हारा कितना हिस्सा था? उस स्वाति खरे जी से पूछना चाहता हूँ 6,000 में तुम्हारा कितना हिस्सा था और अन्य कर्मचारियों को कितना हिस्सा था? आप स्पष्ट करें। हर मरीज को प्रति मरीज ये समाज तुम्हें हिस्सा देगा, लेकिन मरीजों के साथ ऐसा अन्याय नहीं कर। तो रोहित जी, जनता तो ये भी जानना चाहती है कि यहाँ के जनप्रतिनिधि मौन है, उनका कितना हिस्सा इसमें शामिल है, क्योंकि अभी तक उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। अगर जनता जानना चाहती है तो हम जनप्रतिनिधियों से आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि इस मामले पर अपने स्पष्ट करें।